हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज एस बी आई पी ओ के प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। हाँ, आज मतलब क्योंकि आज जब रिजल्ट आउट हुआ है मैं रात में वीडियो ही बना रही हूँ। क्यों इतनी रात में? क्योंकि रिजल्ट खुल ही नहीं रहा था। मैं मतलब मुझे जब से पता चला है कि रिजल्ट आउट हो चुके हैं, मैं तब से ट्राई किए जा रही हूँ कंटिन्यूसली, कंप्यूटर पे, लैपटॉप में, सब में, मोबाइल में, लेकिन नहीं, रिजल्ट है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा। एज ऑलवेज एसबीआई की साइट इस तरह से रुकती है ना कि मतलब परेशान हो जाओ। एक तो क्या ना, कितना भी सोचो कि ठीक है, बाद में देखूंगी, रात में ट्राई करूंगी 1-2 बजे बैठ के, तब शायद एक बार में खुल जाए। बट नहीं, वो जो वो जो चुल मची होती है ना एक टाइप से अपन को कि नहीं, रिजल्ट तो देखना है, पता होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तक देख ना लो तब तक तो बार बार रिफ़्रेश करूँगी। तो यही हो रहा था। तो फाइनली मैंने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया है। आई होप आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा क्या हुआ है क्या नहीं। तो सबसे पहले रिजल्ट आया है। सबसे पहले लेट्स गेट बैक टू द एग्ज़ाम डे कि तब क्या हुआ था, कैसे गया था। तो पहले तो मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि मैं अब वर्किंग हूँ, एस्पिरेंट हूँ, बट वर्किंग भी हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें हैंडल करना। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि मेरा एस बी आई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा गया था, मैंने सेल्फ एनालिसिस भी आप लोगों को शो किया था। तो उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने कितना क्या अटेम्प्ट किया था। और जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि यार मेरा लास्ट एग्ज़ाम भी एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स ही था। उसके बाद मेरा प्री क्लियर हो गया था लास्ट ईयर भी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जिसकी वजह से मैं मेंस नहीं देने गई थी। मुझे ना ही मैं उतनी प्रिपेयर थी, ना ही मेरे को सही लगा था, तो मैंने मेंस स्किप कर दिया था। तो इस साल फिर से मैंने एस बी आई का प्री दिया है। और बिना पढ़े मैं वो एग्ज़ाम देकर आई हूँ, लाइक लिटरली बिना पढ़े मैं देकर आई हूँ। कुछ नहीं पढ़ा था, कोई मॉक नहीं लगाया था, मतलब बस चले गए मुँह उठा के एग्ज़ाम देने, क्योंकि फॉर्म भरा है तो अब एग्ज़ाम देना तो बनता है। तो हम चले गए एग्ज़ाम देने और देकर आ गए। और आई गेस मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था, या शायद एक लगाया होगा, बट उससे ज़्यादा तो मैं कुछ याद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर बात करो एग्ज़ाम की, तो मेरा एग्ज़ाम था 4 अगस्त को 3:30 वाली शिफ्ट। और मेरा गया कैसा था मैं वापस से आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे 30 आउट ऑफ 30, पूरे ही अटेम्प्ट किए थे। एंड मैं बहुत श्योर थी कि सारे सही रहे होंगे। और मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था 39 आउट ऑफ 40, उसमें भी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99% मैं मान के चलती हूँ। और रही बात कॉन्ट्स की, तो एज आई ऑलवेज से कि कॉन्ट्स मेरा बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। तो मेरा कॉन्ट्स एक्चुअली में गंदा है, और मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे कॉन्ट्स में। और अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मैंने कितना अटैम्प्ट किया था, 79, हाँ 79 मैंने अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। तो ठीक ठाक अटैम्प्ट थे। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट आई थी, कौन सी ईजी आई थी, बट ऐसा मेरा पर्सनल मानना था मेरी शिफ्ट देने के बाद कि जो इंग्लिश थी और जो रीजनिंग थी वो ईजी थी। ईजी मतलब कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना लास्ट ईयर से और उससे पहले, तो जो एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी जो होता है ना, उसकी रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई रहता था, मतलब लगता था कि एस बी आई का है। बट इस बार प्री अच्छा आया था, ठीक आया था। तो अब वापस से रिज़ल्ट में आते हैं। मैंने आपको अपना बता दिया कि क्या कैसा था। तो मेरा जो स्कोर है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर हो गया है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, बट अच्छा अटेम्प्ट किया था मैंने। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लियर हो जाएगा उस दिन से भी। लेकिन अगर इस बेसिस पे देखा जाए कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने लिटरली बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है। पर वो चीज़ होती है ना कि अगर आप एक बार बहुत अच्छे से जी तोड़ मेहनत कर लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा, चाहे आपकी प्रैक्टिस। बट ये है कि बैंक इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड स्पीड। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो स्पीड ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ें कवर करना, ठीक है। बट वही चीज़ है कि आई डोंट नो कैसे उस दिन मैं गई, मेरे बहुत गंदा हुआ था। बट लाइक क्वांट्स में तो मेरे को इवन डी आई वगैरह के तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे, बट ठीक है। मेरा एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स फिर से क्लियर हुआ है, इस बार भी क्लियर हुआ है। अगेन आई हैव गॉट अ चांस टू गिव मेंस, और इस बार मैं दूंगी मेंस।
वो अलग बात है कि प्री के लिए मैं कॉन्फिडेंट थी एग्जाम देने के बाद कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मेंस के लिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ा है आज तक। अब मैं आज बल्कि मैं डाउनलोड कर रही थी गाइड लेके, मंथली पीडीएफ डाउनलोड कर रही थी बैठ के, लास्ट 3-4 मंथ्स के। कैसे ख़त्म होगा कुछ नहीं पता। सुबह 9:45 टू 7:30 8 o'clock मैं काम कर रही होती हूँ। मैं घर आती हूँ, खाना बना रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या होने वाला, बट ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्कोर। मैंने कितना स्कोर किया है, तो अगर मैं बात करूँ स्कोर्स की, तो आई गेस जो कट ऑफ है जनरल का, मैं हमेशा जनरल कैटेगरी में ही एग्ज़ाम दिया है मैंने अभी तक। मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग भी करती हूँ और मैं उसी से देती हूँ। तो जो जनरल का कट ऑफ गया है वो गया है 66.75 और मैंने स्कोर किया है 69.50। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने अटेम्प्ट तो 79 किए थे सच में। रीजनिंग में भी मैं बहुत प्रिटी श्योर हूँ कि मेरा 100% एक्यूरेसी था। तो अगर मैं 30 मान लूँ, ये मैं मान सकती हूँ कि इंग्लिश में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको कितना भी लग रहा है कि आपने 100% एक्यूरेसी की है, लाइक परफेक्ट सब कुछ, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ आप दिक्कत हो ही जाती है। तो मैं मान सकती हूँ इंग्लिश में मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होगी। क्वांट्स में भी मुझे नहीं लगता यार 10 तो अटेम्प्ट ही किए थे, अगर वो 10 भी गलत है तो क्या ही किया मैंने। बट थैंक गॉड सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, जिसकी वजह से हो गया। तो अगर बात करूँ, मेरा 69.5 मैंने स्कोर किया है। नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि अब पता नहीं, हो सकता है बाकी शिफ्ट्स डिफ़िकल्ट आई हो, जैसा मैं बोल रही हूँ कि मेरी इजी आई थी या मेरी ठीक आई थी, तो हो सकता है बाकी डिफ़िकल्ट आई हो। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तभी मेरे मार्क्स कुछ कम भी दिख रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट 79 थे और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक थी। तो बस यही है, हो गया है। नाउ देखते हैं कि अब हम मेंस का क्या करते हैं, कैसे मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करती हूँ। बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेंस के लिए, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना, और लिटरली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि IBPS PO में और इन सब में क्या होता है, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, ठीक है, दिस इज़ और ट्रेनिंग पीरियड। तो आप कम काम है सब कुछ है, बट RRBs में मैं आई हूँ, आते ही मुझे पूरे ऑपरेशंस का इंचार्ज बना दिया है ब्रांच की, ठीक है। मतलब और जो मेरी ब्रांच, मतलब जो ब्रांच मुझे अलॉट हुई है वो मेरे RO की सबसे बड़ी ब्रांच है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस है। अब पूरा ऑपरेशंस मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं लोन सीख रही हूँ, सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कोई अभी अभी नहीं आई हूँ, मैं तो कब से यहाँ काम कर रही हूँ। तो है वर्क प्रेशर हर जगह है, डिपेंड करता है आपको ब्रांच कैसी मिली है, क्योंकि अगर आपको RRBs में भी एक बड़ी ब्रांच मिली है, मतलब जहाँ बिजनेस है जिस एरिया में, तो फिर तो सब सेम ही है। क्योंकि मेरी ब्रांच में 2 ऑफिसर्स हैं, एक मैं हूँ जो फुल ऑपरेशंस और डेटा वगैरह सब देख रही हूँ, और जो मेरे साथ एक कलीग है मेरी ऑफिसर है, वो पूरा अभी क्रेडिट संभाल रही हैं। तो इट्स लाइक दिस। अब देखते हैं कैसा जाता है मेंस। दूंगी ज़रूर, इस बार मैं मिस आउट नहीं करूँगी, हो ना हो प्रिपरेशन हो ना हो, बट मैं दूंगी। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स है जो लाइन है। मैं ये मेरा JIB का भी फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, जो कि नवंबर में है, मैंने उसका भी फॉर्म भरा है। LIC वगैरह का भी मैं सोच रही हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे इतनी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन होती है। और आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया था, और स्कोर बताइए, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया था और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, किसका किसका क्लियर हुआ है और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि कुछ और न्यू वीडियोस लाऊं, जो कि मैं बहुत स्लो डाल रही हूँ, मतलब हैंडल शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है, बिकॉज करने को तो लोग जॉब के साथ भी क्या क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, देखते हैं क्या कैसे होता है। और प्रिपेयर वेल फॉर मेंस। SBI का मेंस है, वैकेंसी पिछली बार मैंने नहीं दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, पिछली बार मैंने मेंस नहीं दिया ये सोच के कि बहुत कम वैकेंसी, अगली बार बहुत अच्छी आएगी। इस बार वैकेंसी पिछली बार से भी कम आ गई है, तो मिस मत करो कोई भी चांस, क्योंकि हो सकता है अगली बार और कम वैकेंसी भी आए। तो जो चांस मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, एंड प्रिपेयर वेल फॉर मेंस। मैं भी प्रिपेयर करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे रिजल्ट ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।